अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे जिनको हम लोग रिड्यूस मतलब कि बदल सकते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। बेसिकली इस एक्सरसाइज में अगर आपको एक्स की पावर नजर आएगी तो वो 2 नहीं नजर आएगी, 4 आ जाएगी या कुछ और तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। किस किस तरह की टाइप होंगी। टाइप 1 देखते हैं आपके पास ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें ना आपको एक x की पावर अगर लेट्स सपोज 2 नजर आ रही है तो फिर इसमें x की पावर 2n हो जाएगी, मतलब कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ 2 n की जगह पुट कर दो तो 2 2 जार 4 हो जाएगा आपके पास। इस टाइप की हो सकती है, उसको भी सीखेंगे। जैसे इसने ये क्वेश्चन में इसकी एग्जांपल दी हुई है 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर की डबल पावर इधर है आपके पास, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड टाइप आपकी होगी एक्सपोनेंशियल टाइप। जो एक्सपोनेंशियल टाइप ऐसी टाइप होती है जिसमें आपका वेरिएबल जो एक्स होता है ना वो पावर्ड में होता है, जैसे 2 पावर 2x 2 पावर x, ठीक है। तो कहता है इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इनको हम लोग डील करना सीखेंगे एक्सरसाइज के अंदर कि इनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। फिर आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। रेसिप्रोकल इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अगर x को हम लोग 1/x से भी बदल दें तो हमारे सॉल्यूशन में कोई इतना खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज, जो नहीं बदलती व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। जब वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से बदल दिया जाए वो इक्वेशन चेंज ना हो तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये थर्ड आपकी टाइप थी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ टाइप होगी। इसके भी दो क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब स्टार्ट में आपका एक्स लिखा होगा, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा और इक्वल की साइड पे कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसमें ना बेसिकली पहले हम लोग ये वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ, क्वेश्चंस करते हैं तो उसी के साथ, ठीक है। और कहते हैं के जो है वो कोई भी आपके पास कांस्टेंट हो सकता है। इसके अलावा बच्चों अहम जो चीज़ है इस चैप्टर में से, टोटल आपको जो है एक एमसीक्यूज आएगा 1 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो कि 4 नंबर के होने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 4 नंबर का होना है। तो 9 आपके पास जो है टोटल मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 5 में से आना है। और इसमें से अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपकी इसी एक्सरसाइज से आएगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 5.4 है। पहला क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 5x पावर 4 माइनस 19 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट वाली टाइप है जिसमें अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो उसकी स्क्वायर का मतलब डबल आपको 4 पावर आपको यहाँ मिलेगी। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख लेना है। अब इसको आपने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। एक्स पावर 4 है आपकी, एक्स पावर 2 यहाँ होनी चाहिए, यहाँ सिंपल एक्स होना चाहिए। तो यही हम लोग अब वर्किंग करने लगे हैं। सबसे पहले आपने लेट करना है कि ये एक्स पावर 2। अब ना आपके पास एक्स 2 है, एक एक्स पावर 2 है, एक एक्स पावर 4 है। कभी वो आपको पावर इस तरह भी करके दे सकता है, इसलिए मैं आपको इधर ही समझा रही हूँ कि जो छोटी पावर होगी, एक्स पावर 2 छोटा होता है एक्स पावर 4 से, उसको आपने लेट हमेशा वाई के बराबर कर लेना। तो मैंने लेट किया कि एक्स पावर 2 जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। उसके बाद आपका हमेशा यही स्टेप होगा कि दोनों साइडों पे आपने पावर 2 ले लेनी है, मतलब स्केयर लेना है। तो देखिए एक्स स्केयर लिखा हुआ था, इसका भी स्केयर ले लिया, यहाँ इधर वाई था उसका भी मैंने स्केयर ले लिया। उससे फायदा क्या होगा, देखिए ये एक्स आपके एज इट इज 2 2 जार 4 बन जाएगा, मतलब ये वाली चीज भी बन जाएगी जब आप स्केयर लेंगे। तो इस साइड पे वाई स्केयर। अब यहाँ आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपका ये 5 एज इट इज, ठीक है। और x पावर 4 किसके बराबर है, ये वाई स्केयर की। तो x पावर 4 की जगह आपने वाई स्केयर लिख दिया। फिर माइनस 19 ऐसे ही, और एक्स स्केयर हमने किसके बराबर रखा हुआ, तो वाई के। तो माइनस 19 वाई आ जाएगा। देखिए मैंने माइनस 19 वाई बना दिया, और ये प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आपका एज इट इज आएगा, ठीक है। अब ना आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल यहाँ एक्स हो, वाई हो, जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर 2 होनी चाहिए। तो देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 और उसके बाद कॉन्स्टेंट है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म जो है वो बन गई हुई है, ठीक है। अब आपने जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने के लिए आप क्या करते हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जार आपके पास 60 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 60 आया। अब आपने ना कोई ऐसे 60 के पेयर सोचने हैं
कि जिनको बाद में प्लस माइनस करें तो 19 बन जाए। अब देखिए 60 किस टेबल में आता है, 15 के टेबल में भी आता है, तो 15 फोर्स आर 60, ठीक है। तो 15 में 4 जमा करेंगे 19 भी बन जाएगा। तो 15 का 4 के साथ आपने जोड़ा बना लेना है, ठीक है। ये हमने जोड़े बनाए और आपको पता है ना कि जब आपने 15 का 4 के साथ जोड़ा बनाया तो आपने देखना है कि दरमियान वाली टर्म के साथ साइन कौन सा, अगर माइनस का साइन है तो इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 15 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो 15 बड़ा होता है, उसके साथ आपने यही साइन जो है लगा देना है। अब आपने नेक्स्ट चीज माइंड में सोचनी है कि इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगाया, अगर मैं इसके साथ प्लस का लगा देती हूँ तो माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास 11 आएंगे, हमें तो 19 बनाना है, तो मतलब प्लस करके 19 बनना है। तो अगर इसके साथ माइनस का साइन लगाया तो इसके साथ भी माइनस का लगाओगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो एक एक तो हमें इससे फिक्स हो गया कि हम माइनस ही लगना है। फिर दूसरा साइन ऐसा सोचें जो आप लगाएं तो प्लस बन जाए, तो वो माइनस ही लगा के हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस 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 होता है। तो एक माइनस लग गया, दूसरा भी आपने माइनस का ही लगाना है। तो देखिए इस -19y को हमने -14y -4y लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने इन दोनों में से देखिए 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो 5 भी आप कॉमन ले लें और y भी कॉमन ले लें। अब ये 5 बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, तो एक आपका अंदर रह गया, उसके बाद माइनस का साइन है। आपने इस 15 में से 5 कॉमन लिया, तो अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 है, तो 5 3s आर 15 और y तो आप बाहर ले गए हुए हो। फिर इस साइड पे आए तो इन दोनों में से -4 कॉमन आता है। अब माइनस भी बाहर चला गया, 4 भी बाहर चला गया, या ऐसे कर ले माइनस माइनस अंदर प्लस का साइन बन गया, 4 आप बाहर ले गए हो, अंदर y रह गया। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 का टेबल पढ़ेंगे 12y, तो 4 3 जार आपके पास 12 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये जो है कॉमन आता है y-3, तो देखिए मैंने y-3 को एक साइड पे ले लिया, तो पीछे फिर क्या रह गया, एक 5y-4 रह गया, तो इसको इकट्ठा कर लें, इसको बाहर निकाल लें, ठीक है। अब आपने कहना है इधर जो है आपके पास 5y-4 इक्वल टू 0 आएगा या y-3 इक्वल टू 0 आएगा। पहले इस साइड को हल कर लेते हैं। पहला स्टेप आपने बच्चों क्या करना है, माइनस का 4 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से y का आंसर 4/5 आ जाएगा। यहाँ से y का आंसर निकालने तो माइनस का 3 है, इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो आपका प्लस का 3 बन जाएगा, तो y के 2 हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। बट अब इश्यू ये है कि हमारा क्वेश्चन x में दिया हुआ था, हमने x के आंसर्स निकालने हैं, मेरे पास यहाँ y के आ रहे हैं। इस y की जगह मैं क्या पुट करूँ कि मेरे पास देखिए, आपने स्टार्ट में जब लेट करना है ना, y किसके बराबर आपने लिया, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो अब आपने यहाँ इस y की जगह और इस y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दें, तो आपने कहा पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस y की जगह यहाँ आपने एक्स स्क्वायर लिखा और इक्वल टू 4/5, और इस y की जगह भी आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया और इक्वल टू 3 आपके पास आ गया। अब जाहिर ये पावर 2 को खत्म करना पड़ना है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैंने लिखा है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि स्क्वायर रूट जो है दोनों साइडों पे हम लोग लेने लगे हैं। तो देखें जब स्क्वायर आप लेंगे, यहाँ था 4/5, 4 को भी 2 पावर 2 लिख लीजिएगा, बाकी सारा आपका एज इट इज है, ठीक है। मैं आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ, बस इस 4 को भी ना 2 पावर 2 बना लीजिएगा, 5 को भी नहीं लिख सकते, 3 को भी नहीं लिख सकते, लेकिन 4 को तो लिख सकते हैं ना, और साथ ही ऊपर अंडर रूट लगा दीजिएगा, जैसे मैंने अगले स्टेप में लगाए हुए हैं, ठीक है। अब कटिंग करते हैं, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, यहाँ x भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये जो है मतलब स्क्वायर रूट ऊपर वाले ये 2 के साथ तो कट गया, मतलब ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो 2 आपका एज इट इज, 5 का नहीं कटा, तो 5 के ऊपर स्क्वायर रूट आप लगा दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जब दोनों साइडों पे आपका स्क्वायर रूट होता है तो फिर आप प्लस माइनस भी लगाते हो, तो वो भी आपने लगाना है। यहाँ स्क्वायर रूट के साथ खत्म होगा तो x आपके पास आ जाएगा, यहाँ खत्म नहीं होता लेकिन प्लस माइनस का साइन आएगा 3 के साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस के √3 आपके पास आ गया। अब सॉल्यूशन सेट में आपने इन दोनों आंसर्स को इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर बस लिख देना है, आसान सा काम है आपका। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट सेकंड भी आपकी टाइप 1 ही है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ आपको x पावर 4 नजर आ रही है, तो सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एज इट इज लिख देना है। अब मैंने आपको समझाया हुआ है कि x पावर 2 को आपने y लेट कर लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है, मतलब इस साइड पे भी ऊपर 2 पावर ले लिया और इस साइड पे भी ऊपर आपने 2 पावर ले ली। अब 2 2 जार कितना होता है 4, तो x पावर 4 बन जाएगी, ये आपका एज इट इज आएगा। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, x पावर 4 की जगह आपने y स्क्वायर यहाँ रख देना है, तो आपके पास क्या बनेगा 4y स्क्वायर -27, और x स्क्वायर की जगह आपने y रखना है, तो -27y + 18 = 0। देखिए मैंने वो इक्वेशन बना ली है। अब आपने जोड़े बनाने हैं। अब 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 72 शायद आना है। 18 को हम लोग अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। अब 72 के पेयर सोचें, तो इसका 24 का 3 के साथ पेयर। अच्छा, कुछ बच्चों को मसला होता है कि पेयर नहीं उनको समझ आ रही होती है, तो 72 आया था, इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें।
आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 आर 6 होगा, यहाँ 1 कैरी चला जाएगा और 2 6 आर 12 आपके पास बन जाएगा। फिर 2 के टेबल के साथ करें, 2 1 आर 2 और यहाँ 16 बन जाएगा, 2 8 आर 16, फिर 2 9 आर 18, फिर 3 आर 9 और 3 1 आर 3 आपके पास आएगा। ठीक है, अब आपने ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे आप इन दोनों को इकट्ठा ले लें, 3 3 आर 9 हो गया और इन तीनों को इकट्ठा ले लें, 2 2 आर 4 4 2 आर 8, तो 8 9 आर आपके पास कितना होता है, 8 9 आर 72। ठीक है, लेकिन ना 8 9 आर 72 तो हो जाएगा, लेकिन 8 में अगर 9 जमा करते हो तो दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए, वो नहीं बन रही। फिर आपने कहना है मैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं लेता, मैं कुछ और सोच लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे किया था, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 और 8 3 आर 24 और 24 का 3, ये 3 सेपरेट कर लें। ठीक है, तो 24 का 3 के साथ जोड़ा ले लें, 24 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 27 बन जाएगा। तो 24 का 3 के साथ आपने पेयर जो है वो बना लेना। अब देखिए 4y जो है इन दोनों में से कॉमन आता है, तो 4y आपने कॉमन ले लिया, 4 भी बाहर चला गया, 1 y बाहर चला गया, 1 आपका अंदर आ गया, ये माइनस का साइन ऐसे 4 का टेबल पड़ेगा, 24 है, 4 6 8 24 होता है और y आपने कॉमन ले लिया हुआ है और यहाँ से आपने -3 कॉमन लेना है। ठीक है, जब -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 बाहर चला गया तो अंदर y रह गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 का टेबल पड़ेगा 18 है, तो 3 6 8 18, तो यहाँ आपके पास 6 बच गया। अब आप ना ये जो है y -6 y -6 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लें, अंदर आपका 4y -3 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इधर आपने कहना 4y -3 = 0 या y -6 = 0। ठीक है, अब माइनस का 3 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का 3 होगा, y के साथ जो है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और जब 3 के नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y आपका आ जाएगा 3/4 के बराबर, तो एक y का आंसर आ गया। दूसरा आपने यहाँ से निकाल लेना है, माइनस का 6 है, इक्वल की साइड पे जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब मसला फिर वही कि हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो y की जगह आपने यहाँ से देख के x² पुट कर दें, तो मैंने लिखा पुट y = x², तो अब यहाँ भी x² और यहाँ भी x² लिखने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि x y की जगह बस x² लिख दिया। अब आपने कहना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट 4 को आपने 2/2 साथ ही लिख लेना है। ठीक है, बाकी 3 को नहीं लिख सकते, 6 को नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो लिख सकते हैं ना, तो आपने स्क्वायर रूट भी ले लेने, यहाँ भी आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट इस तरीके से ले लेना है। अब स्क्वायर रूट के साथ खत्म होगा तो x आपका जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगाना है, 3 जो है वो खत्म नहीं हो सकता, तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर रूट आएगा और ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, तो 2 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के साथ खत्म, x आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, प्लस माइनस लगाना है और 6 आपका एज इट इज। अब लास्ट पे आपने इन दोनों आंसर्स को इकट्ठा करके बस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 3, आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब आपने लेट करना है कि x² जो है वो y के बराबर है, दोनों साइडों पे आपने 2 पावर ले लेनी, चाहे x² की साइड पे लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने पीछे लिखा हुआ था तो ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 2 आर 4, तो मतलब x⁴ जो है y² के बराबर आ जाएगी। इतना तो आपने 2 क्वेश्चंस में कर दिया हुआ है। अब ना जहां आपको x⁴ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है इस इक्वेशन में, तो यहाँ आपने x⁴ की जगह y² पुट करना है, तो 5y² बन जाएगा -22 और x² की जगह आपने यहाँ क्या y पुट कर देना, +8 = 0। तो इस तरीके से आपने कुछ बना लिया। अब आपने पेयर्स इसके सोचनी है, 8 5 आर 40, 40 का ऐसा पेयर सोचिए कि जिसको प्लस माइनस करें तो आपके पास है 22 बन जाए, तो 22 आर 40, 40 बन जाता है ना, और 20 में 2 ऐड करें तो 22 भी आपका बन जाता है। तो ये आपने दो इसके पेयर्स बना लेने हैं। इन दोनों में से आपने 5y को कॉमन ले लेना है, 5 भी बाहर चला गया, 1 y बाहर चला गया, 1 आपका अंदर आ गया, ये माइनस का साइन ऐसे ही 5 का टेबल पढ़े कि 20 आए, तो 5 4 आर 20 और y वैसे आपने कॉमन लिया हुआ है। यहाँ से आपने -2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, -2 कॉमन आएगा तो यहाँ आपके पास अंदर y रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 4 जार आपका 8 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका y -4 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी, दोनों में से आ रहा है, तो y -4 आपने कॉमन ले लिया, 5y -2 आपका अंदर रह गया। अब आपने इधर कहना है y -4 = 0 या 5y -2 = 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 4 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से -2 को भी आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, जैसे मैंने अगले पेज पे ये किया हुआ है। ठीक है, -4 को भी इधर ले आए, -2 को भी इधर ले आए। अब y का एक तो आंसर आ गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे 2 वाली साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक ये आंसर आ गया, एक आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब पुट आपने कहना y = x², y की जगह यहाँ भी और यहाँ भी आपने x² रख दिया। ठीक है, देखिए x² = 4 मैंने ये क्वेश्चन बना दी और यहाँ भी जब रखेंगे x² = 2/5 आपके पास आ जाएगा। अब आपने कहना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इन दोनों साइडों पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ खत्म, स्क्वायर रूट के साथ खत्म, तो x की वैल्यू +-2 आपके पास आ गई है।
स्क्वायर रूट के साथ खत्म, यहाँ से एक्स आया और प्लस माइनस ये आपके पास कटते नहीं तो ये एज इट इज आ गए। तो सोल्यूशन सेट में आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है कंबाइन करके लिख देनी है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा बच्चों अहम जो चीज़ है इस चैप्टर में से टोटल आपको जो है एक एमसीक्यूज आएगा 1 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जो कि 4 नंबर के होने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 4 नंबर का होना है। तो 9 आपके पास जो है टोटल मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 5 में से आना है और इसमें से अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपकी इसी एक्सरसाइज से आएगा, जिसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में पास है पार्ट नंबर 4। आपके पास इस सेकंड टाइप है जिसमें जो आपके पास ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें वेरिएबल जो एक्स होता है वो पावर्ड में होता है, किसी चीज़ की पावर होता है, जैसे 2 की पावर बनी हुई है आपके पास। तो आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन है एज इट इज लिखने हैं। अब ना जैसे पीछे हम लोग ले रहे थे कि y को हम लोग x स्क्वायर ले लेते थे, फिर दोनों साइडों का स्क्वायर लेते थे तो x पावर 4 बन जाती थी जो कि y स्क्वायर के बराबर आती थी। सेम यही ट्रिक इधर लगाएंगे, बट ना देखें अगर यहाँ 2 पावर x है तो यहाँ 2 पावर सिर्फ 2x होनी चाहिए थी। जब 2 पावर लेंगे तो जाहिर है ये देखिए ना 2 पावर x को अगर आपने y लेट किया, जब आप स्क्वायर लेंगे तो पावर्स यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होना, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, प्लस 1 नहीं आ सकता है। तो पहले 1-2 स्टेप हम लोग कर लेंगे। सोल्यूशन के बाद देखिए क्वेश्चन लिखा, अब हमें पता है ये प्लस 1 इशू करेगा तो मैंने क्या किया, ये 4 ऐसे रहने दिया, 2 पावर 2x मैंने सेपरेट कर दी और 2 पावर 1 ऊपर 1 ना आपको पता नहीं लिखते, आप बड़ी क्लासेस में हो गए, जो बड़ी क्लासेस में जाते हैं कोशिश किया करें कि थोड़ा जो है अच्छे तरीके से, ज़्यादा भी छोटे छोटे स्टेप करोगे तो वो भी फिर ऐसे लगेगा जैसे अजीब लगता है, ठीक है। तो 2 पावर 1 आपकी एज इट इज़, ये बाकी सारा एज इट इज़। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8 बन जाएगा, ये 2 पावर 2x आपने ऐसे लिखी और बाकी वाला सारा आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए हमारे लिए आसानी होगी, हम लेट करेंगे कि अब देखें 2 पावर x छोटी है और 2 पावर 2x बड़ी है, तो मैंने कहा छोटे वाले को आपने वायलेट करना है, तो वायलेट किया किसको, 2 पावर x को। अब दोनों साइडों पे आपने इस साइड पे भी पावर 2 ले लेनी है और इस साइड पे भी पावर 2 ले लेनी है, जैसे मैंने ली हुई है। ये y स्क्वायर ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही x के साथ 2 ने मल्टीप्लाई होना है तो 2x आपके पास हो जाना है। अब देखिए यहाँ से आप चले, इसको आपने वायलेट किया और 2 पावर 2x मतलब ये वाली जो चीज़ है ये बन गई है जो कि y स्क्वायर के बराबर आई है। तो आपने 8 यहाँ y स्क्वायर माइनस 9 यहाँ y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देना है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसके पेयर्स बनाने हैं, 8 1 जार आपका क्या होता है 8 होता है। अब 8 का जोड़ा सोचो जिसको प्लस माइनस बाद में करें तो आपके पास 9 आए, तो 8 1 जार 8, 8 भी बन जाएगा और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 भी बन जाएगा। बट ये कि 9 के साथ माइनस का साइन है और यहाँ आपको बड़ी वाली टर्म 8 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब आपने पता है कि 8 में 1 जमा करेंगे तो फिर ये 9 बनना है, तो यहाँ अगर माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन लगाना है, माइनस माइनस प्लस आए, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 दरमियान वाली टर्म बन जाती है। इस माइनस 9 वाई को हमने माइनस 8y माइनस 1y लिख देना है, ठीक है। यहाँ 1 लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना तो आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए यहाँ से आपने 8y कॉमन ले लिया, 8 भी बाहर चला गया, 1y बाहर चला गया, एक अंदर y रह गया, ये माइनस साइन ऐसे ही 8 ये वाला 8 और y ये सारी टर्म आप बाहर निकाल चुके, तो यहाँ आपका 1 रह गया। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस का अंदर y रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देखिए ना 1 मल्टीप्लाई 1, इसको समझे, इसको भी 1 मल्टीप्लाई, एक एक 1 आप बाहर ले गए, एक तो आपका अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, y माइनस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको आपने ले लेना है कॉमन, ठीक है। देखिए y माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर 8y, ये वाला माइनस 1 ये 8y और ये माइनस 1 आपका अंदर बात जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है इधर आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू 0 या 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से y का आंसर निकालेंगे, माइनस का 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1 आ जाएगा, तो एक तो हमने y का आंसर निकाल लिया। अब सेकंड वाला यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 1 है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की अगर वैल्यू निकालनी है तो 8 इस 1 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 इस 1 के नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y का दूसरा आंसर आ गया। अब आपने देखना है कि मैंने y लेट किसको किया हुआ था, जब लेट वाला मैंने लिखा है तो लेट मैंने y किया हुआ था 2 पावर x को, तो अब आपने कहना पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x, तो इस y की जगह भी 2 पावर x इक्वल टू 1 था, इस y की जगह भी 2 पावर x और ये 1/8 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपने बेसिकली आपका टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, तो हमने आपको समझाया हुआ है लॉग वाले चैप्टर में कि 2 पावर a हो तो आपके पास 1 आता है, मतलब किसी भी चीज़ की पावर, 2 पावर नहीं किसी भी चीज़ की पावर आप जब 0 ले लेते हो ना, ठीक है, a की पावर 0 आपके पास 1 होता है, ठीक है। ये नहीं, इस तरह से हमने बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 ले लो वो आपके पास 1 आता है। तो यहाँ 2 पावर x है तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ भी 2 बनाने की, तो मैंने 2 पावर 0 ले लिया है, ठीक है। 2 से 2 आपका कट हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0 के,
यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ 2 पावर x है, तो यहाँ भी 2 पावर बनानी है, तो 8 को बनाना आसान है। पहले हमने क्या किया, 1 ओवर ऐसे ही लिखा, 8 को मैंने 2 पावर 3 लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 पावर x आपका एज इट इज़, ये 2 पावर 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो जाहिर है डिवाइड था, डिवाइड से जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे 2 पावर 3 है तो ऊपर जब जाएगा तो 2 पावर -3 हो जाएगी। यहाँ प्लस का 3 है, ऊपर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट कर दें तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट आपने लिखा जिसमें एक x की वैल्यू 0 आई है और एक आपके पास है -3 आई है, ठीक है। जिसको मर्जी वैल्यू लिख लें सोल्यूशन सेट में। उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी आपको कुछ उसी तरह का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको इश्यू होना है। पिछला अगर देखें तो उसमें तो चलो फिर भी आसानी थी, 2 पावर x और 2 पावर 2x बनाना आसान था। अब यहाँ यहाँ भी 4 पावर ये माइनस की x है और यहाँ 4 पावर प्लस की x है, 2 का तो कोई सीन नहीं है। आपने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद ये सारा क्वेश्चन एज इट इज लिख देना है। 4 पावर 1 अलहदा कर दें, 4 के साथ x पावर अलहदा कर दें, 4 पावर यहाँ भी 1 अलहदा कर दें और 4 के साथ माइनस x अलहदा कर दो, ये -10 इक्वल टू 0 आपका एज इट इज, ठीक है। मैंने कहा तो ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 की पावर 1 लेंगे 4 ही आएगा। ये भी आपका एज इट इज, ये 4 पावर 1 लेंगे तो 4 आएगा। अभी माइनस की वैल्यू कब बनती है, देखिए ना, यहाँ आपने सीखा अगर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपकी वैल्यू पावर जो भी है वो प्लस की है तो ऊपर जाए फिर माइनस की बनती है। तो ये ऊपर है माइनस की है तो इसको आप नीचे लेके आओगे तो प्लस की बन जाएगी। फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर बना दिया -10 इक्वल टू 0। अब देखिएगा कितना आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब तो सेम टर्म्स है, तो आपने लेट किया कि 4 पावर x जो है y के बराबर है, ठीक है। इसी के ऊपर 1 1 लगा लो तो ये चीज़ बन जाती है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 में ना जहाँ आपको 4 पावर x नजर आ रहा है वहाँ आपने y पुट कर देना। देखिए ये 4 आपका एज इट इज, मैंने कहा जहाँ 4 पावर x नजर आता है उसकी जगह आपने y पुट कर देना, तो ये मैंने y लिख दिया, प्लस ये 4 आपका एज इट इज और ये 4 पावर x की जगह आपने नीचे y लिख दिया, -10 इक्वल टू 0। बस मैंने इसकी जगह और इसकी जगह बस y लिखा और मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो देखिए ना, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, यहाँ बस y है तो y ही आपका एलसीएम बनेगा। अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इस एलसीएम में डायरेक्ट उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होना होता है, तो y को 4y से करेंगे तो 4y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए y से आपका वैसे काट गया तो ऊपर प्लस का 4 और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो y ने -10 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होना है तो -10y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही नेक्स्ट हम लोग काम करने लगे। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले y स्के वाली टर्म लिख लेनी है, फिर आपने y वाली लिखनी है और फिर कॉन्स्टेंट को एंड में लिख देना है, ठीक है। और ये y जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब आपने ना इस सारे में से 2 कॉमन आता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 4 था तो 2 2 जार 4 बन जाएगा, ठीक है। ये y स्केयर आपका एज इट इज, क्योंकि बस कॉन्स्टेंट मैंने 2 ही कॉमन लिया है। इसके बाद -10 कैसे आएगा, 2 5 जार 10 और ये y आपने अंदर लिख दिया। उसके बाद 4 बनाना है तो 2 2 जार आपके पास 4 होता है, ठीक है। अब ना ये वाली अंदर वाली चीज़ इसके जोड़े बना लेते हैं और 2 को इस साइड पे जो है डिवाइड करवा देते हो 0 के नीचे। अब जोड़े इसके क्या बनेंगे, 2 2 जार 4 होता है तो यहाँ से 4y स्क्वायर आएगा, दरमियान में हमें 5 चाहिए तो 4y का अगर हम लोग y के साथ ही जोड़ा बना लें तो हमारे पास देखिए 4y में 1y ऐड करेंगे तो 5y बन जाएगा। इसके मैंने पेयर्स क्या बनाए, -5y स्क्वायर के -4y -5, ठीक है, इक्वल टू बाकी सारा 0। अब इन दोनों में से आपने 2y कॉमन ले लेना है। अगर आप लोग 2y कॉमन ले लेते हो तो यहाँ अंदर आपका एक y रह जाएगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही 2 2 जार आपके पास 4 होता है और y आपने वैसे कॉमन लिया हुआ है। यहाँ से आपने -1 कॉमन ले लेना, माइनस माइनस होता है प्लस, आपने 1 कॉमन लिया, ये y अंदर जो है रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये 2 को समझे इसके साथ 1 लिखा हुआ है, 1 कॉमन लिया 2 तो आपका अंदर ही रहेगा इक्वल टू 0। अब y-1 जो है आपके पास y-2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल ले, अंदर 2y-1 इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। इधर आपने कहना y-2 इक्वल टू 0 या 2y-1 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये माइनस का 2 है, इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर -1 को इक्वल की साइड पे ले जाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 के नीचे ला के डिवाइड करवा देंगे, तो ये y का दूसरा आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि हमने y लेट किसको किया हुआ था, तो y हमने लेट किया हुआ था 4 पावर x को। तो अब हमने इस y की जगह और इस y की जगह 4 पावर x पुट कर देना, तो देखिए 4 पावर x इज इक्वल टू 2 और यहाँ भी 4 पावर x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया कि y की जगह हम लोग 4 पावर x पुट करने लगे।
अब ये है कि हमारे पास बेसिस सेम होनी चाहिए, फिर ही हम लोग कटिंग करते हैं। तो 4 को मैं 2 पावर 2 लिख लिया। 4 को हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं, साथ इसकी पावर x थी वो भी मैंने लिख दिया। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं 2 पावर 2, पहले 4 को बना लें, x साइड पे कर लें, अगले स्टेप में 2x को इकट्ठा कर लें, मैंने एक स्टेप में लिख दिया। और यहाँ 2 ऊपर मैं कह रही हूँ कि 1 नहीं लिखते होते, तो यहाँ आप लोग अभी आपको ज़रूरत है तो आप 1 लिख लें, ठीक है? ना लिखा हो तो उसका मतलब होता तो है ना उधर। अब देखिए 2 के साथ 2 आपका कट गया, 2x इक्वल टू 1 आ गया, x इधर ही रहेगा, 2 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो एक आपका x का आंसर आ गया। दूसरा हम लोग इस साइड से निकाल लेंगे। यहाँ भी आपने 4 को 2 पावर 2 लिखा और साथ इसकी x पावर थी। ये 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब इसके ऊपर 1 इसकी पावर है। जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर जो है माइनस की हो जाएगी। नीचे प्लस का 1 था पावर में, अब माइनस का 1 बन गया। 2 से 2 कट गया, 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। x आपका एज इट इज 2 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक आंसर आ जाएगा -1/2 और एक आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो इजी सा काम है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आनी है और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अहम है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी आपका कुछ इसी तरह से है, आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है? अब देखिए अगर इसमें आप नोट करें तो आपके पास 3 पावर x और 3 पावर 3 माइनस x है। तो यहाँ ये 3 जो है इसको पहले ख़त्म करना पड़ना है, उसके लिए थोड़ा सा आपने काम करना है। 3 पावर x है आपकी एज इट इज़, प्लस ये इस 3 के साथ ये 3 आपने सेपरेट कर देना और 3 के साथ ये -x आपने सेपरेट कर देना, -12 इक्वल टू 0, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये आपका एज इट इज टर्म मतलब 3 पावर x आपने एज इट इज लिखा, प्लस 3 पावर 3 लें कितना होता है 27 होता है। और 3 पावर माइनस की x है, जब आप फ्रैक्शन के नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 3 पावर प्लस की x बन जाएगी, तो इसको मैं इधर ले आई, -12 इक्वल टू 0। अब आपका पिछले पार्ट की तरह ये बन गया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने लेट करना है कि 3 पावर x क्योंकि सेम सेम है, तो 3 पावर x को आपने y के बराबर लेट कर देना है। अब इसमें जब आप पुट करोगे, ठीक है, इधर लिख लें पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो 3 पावर x को आपने y लिया, तो यहाँ आपके पास y प्लस 27, इसकी जगह भी y -12 इक्वल टू 0, तो आपकी ये वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आपने एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम आपको पता y बनेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बस आपको कुछ नज़र आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, तो ये y एलसीएम बनेगा। अब जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो ये जो एलसीएम होता है ये डायरेक्ट उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो ये y है ये भी y है, तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर बना देगा। अब ये y इस y से कट गया, आपका ये +27 एज इट इज आएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, तो y जो है 12 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -12 y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप पे आपने सबसे पहले y स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, फिर आपने y1 लिखनी है और फिर आपने कांस्टेंट इधर लिख लेना है। और ये y साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 0 ही बन जाएगा, ठीक है? अब आपने पेयर सोचने पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 27 y स्क्वायर बनेगा। अब 27 किस टेबल में आता है, 3 9s are 27, ठीक है? तो 3 का 9 के साथ आपने पेयर बना लेना है। अब इन दोनों में से आपने y कॉमन ले लिया, एक y बाहर एक आपका अंदर आ गया, ये y बाहर चला गया तो यहाँ -3 बस बचेगा। यहाँ इन दोनों में से आपने -9 कॉमन लेना है, -9 बाहर चला गया, यहाँ प्लस का y रह गया, माइनस प्लस माइनस होता है और 9 का टेबल पढ़ेंगे 27 आए तो 9 3s are 27 आपके पास हो जाएगा। अब आपने इन दोनों में से y -3 कॉमन ले लेना, अंदर आपका y -9 रह जाना इक्वल टू 0 आपके पास। इधर आपने कहना y -3 इक्वल टू 0 या y -9 इक्वल टू 0। माइनस का 3 है, इक्वल किस साइड पे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 9 है, इक्वल किस साइड पे आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है? अब लास्ट पे आपने कहना पुट y इज इक्वल टू 3 पावर x, क्योंकि हमने y किसको लेट किया हुआ था, 3 पावर x को लेट किया हुआ था, तो यही हमने जो y के आंसर्स आए हैं इनके इस y की जगह हमने 3 पावर x पुट कर देना। तो यहाँ पुट किया तो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पुट किया 3 पावर x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपके पास 3 था तो 3 की पावर ऊपर 1 होती है ना, तो ये 3 से 3 काट गया, x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ 3 पावर x है आपका, लेकिन यहाँ भी आप 3 की कुछ पावर बनाए तो 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं, बेस से बेस कैंसिल, x इक्वल टू 2 आपके पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक आंसर आया 1 और एक आपके पास क्या है 2 आया, ठीक है? तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 7। सॉल्यूशन के बाद जैसा आपको क्वेश्चन दिया आपने एज इट इज लिख देना है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये बनना है 5 पावर 3x 5 पावर -3x, ये 2 और 1 को पहले खत्म कर लेते हैं। कैसे करना है, 5 पावर 1 सेपरेट कर दें और 5 के साथ 3 पावर x जो है वो सेपरेट कर दें, प्लस 5 के साथ ये 2 सेपरेट कर दें और 5 के साथ ये -3x सेपरेट कर दें, -126 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 पावर 1 5 ही होता है और ये आपने साथ एज इट इज लिख दिया, प्लस 5 पावर 2 लेंगे 25 होगा और ये पावर माइनस की है, प्लस की बनाने के लिए आपने डिनोमिनेटर भी इसको लिख दिया, मतलब इसको नीचे ले आए हैं, -126 इक्वल टू 0।
अब आपने लेट कर लेना है कि y पावर 3x, क्योंकि सेम सेम बनी हुई है, तो y 5 पावर 3x जो है ना ये y के बराबर है, तो इसकी जगह y पुट कर दे तो 5y, ठीक है, प्लस 25 एज इट इज, और नीचे भी आपके पास क्या पुट करोगे y माइनस 126 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास एलसीएम देखिए इसका y आएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं, यहाँ बस डिनोमिनेटर में y है, तो यही आपका एलसीएम होगा। अब y ने 5y के साथ जाकर मल्टीप्लाई होना है, तो 5y स्क्वायर बन जाएगा। ये y इस y से वैसे खत्म, ऊपर वाले 25 आपका एज इट इज, और y ने फिर माइनस 126 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस 126y इक्वल टू 0, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट आपने सबसे पहले वाई स्केयर वाली टर्म लिखनी है 5y स्केयर, फिर आपने वाई वाली लिखनी है माइनस 126y, उसके बाद लास्ट पे आपने ये कॉन्स्टेंट प्लस 25 लिख देना है, इक्वल टू ये वाई जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जीरो वाली साइड पे जाएगा तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जीरो के साथ वाई। अब देखें इनके आपने पेयर्स जो हैं वो सोचने हैं, तो सबसे पहले 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके तो चेक कर लेना कितना आता है, 125 आता है। अब 125 आता है और दरमियान में 126 है, तो ये इन दोनों से 125 वाई स्केयर बनता है, और 126 बनाने के लिए 125 वाई का वाई के साथ जोड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों में से 5 वाई कॉमन ले लिया, 5 भी बाहर, वाई भी बाहर, एक वाई अंदर रह गया, माइनस 5 का टेबल पड़ेगा 125 आए, तो 5 25 टाइम्स 125, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों में से y माइनस 25 आपने कॉमन ले लिया, अंदर 5 आए और यहाँ से -1 रह गया। अब आपने कहना है इधर 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, या y माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 1 है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 1 के नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस का 25 है, इक्वल की साइड पे लेके जाओ तो प्लस का 25 आ जाएगा, तो y के दो आंसर्स हमने निकाल लिए हैं। अब आपने इस y की जगह क्या पुट करना है, क्या आपने लेट किया हुआ, तो y किसके बराबर था, 5 पावर 3x के, तो देखें इस y की जगह मैंने 5 पावर 3x लिख दिया, और इक्वल की साइड पे जो था 1/5 वैसे रहने दिया, इस y की जगह भी 5 पावर 3x लिख दिया, और ये 25 आपका एज इट इज, ठीक है। अब ना ये 5 जो है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर समझें कि 1 है, तो जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो 5 पावर ये प्लस की 1 क्या बन जाएगी, ऊपर जाके माइनस की 1 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर से आप ऊपर ले गए तो 5 पावर -1 बन गई, 5 से 5 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू -1 इधर आ जाएगा। एक और स्टेप करेंगे तो x आपका एज इट इज, ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर -1/3 आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पर अगर आप लोग देखते हैं तो 25 है, इसको 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका एज इट इज 25 को 5 पावर 2 लिखा, ये इससे कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, जैसे मैंने ये बनाई हुई है। तो लास्ट पे आपने क्या करना है, बस सोल्यूशन सेट में लिख देना है, सोल्यूशन सेट में एक आंसर -1/3 है ये वाला, और एक 2/3 है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब अगर आप लोग पार्ट नंबर 8 देखते हैं तो ये आपकी टाइप 3 बनती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन वाली, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एज इट इज पकड़ के लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ना x प्लस 1/x जो है आपके पास, इसको आपने y के बराबर लेट करना है, इसी को y के बराबर लेट करोगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली जब स्केयर लेंगे बन जानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने y के बराबर लेट कर लिया, अब दोनों तरफ आपने स्केयर लेना है, जैसे मैंने यहाँ 2 पावर, इसके ऊपर भी 2 पावर, इसके ऊपर भी 2 पावर ले ली हुई है। अब आपको पता है ना a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला, आपने वो लगाना है, तो किसके बराबर होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब a में मेरे पास क्या है, x है, और b में मेरे पास क्या है, 1/x है, तो इसका होल स्केयर बन देगा। तो देखें सबसे पहले a का स्केयर, फिर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का a और साथ b, ठीक है। x से x कैंसिल होगा, पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे x का स्केयर, देखिए यहाँ आएगा प्लस 1/x का स्केयर प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू y स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगर आप लोग नोट करें एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ तो ये आपकी बन गई हुई है, तो इस सारी की जगह हम लोग वाई स्केयर -2 पुट कर देंगे, देखिए मैंने कर दिया हुआ है। उसके बाद +2 लिखना है, और इसकी जगह ये हमने इसको किसके बराबर रखा हुआ था, y के बराबर, तो +2y आ जाएगा, ये देखें, और ये -33 इक्वल टू 0, तो ये हमने लिखा है पहले वाले की जगह, इस सारे की जगह वाई स्केयर -2, फिर क्वेश्चन में था +2 वो लिखा, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया y, और ये -33 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले वाई स्केयर वाली
टर्म, फिर y वाली आपने लिखनी है +2y, और इन दोनों को आपस में साथ काट लें, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 23 ऐड करेंगे तो 2 में 33 ऐड करेंगे तो 35 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने देखे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 35y² आया। अब 35 का जोड़ा सोचें जिसको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म बन जाए, मतलब कि 2 बन जाए। उसके लिए आपने 7 5 35 होता है, तो 7 का 5 के साथ इस तरीके से पेयर ले लेना है, ठीक है। अब आपने इन दोनों में से y कॉमन ले लेना है, तो एक y अंदर रह गया, यहाँ से y बाहर गया तो +7 रह गया, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस अंदर प्लस बन गया, 5 भी बाहर चला गया और ये y अंदर रह गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 7 35 यहाँ हो जाएगा। अब y +7 आपने जो है कॉमन ले लिया, बाहर अंदर रह गया y -5 इस तरीके से। फिर आपने कहना है इधर आपके पास y -5 इक्वल टू 0 या y +7 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से माइनस का 5 है, इक्वल की साइड पे जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो y का एक आंसर प्लस का 5 आ गया। दूसरा आप यहाँ से निकालेंगे, प्लस का 7 है, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो y के दो आंसर्स आ गए हैं। अब हमने देख लिया कि y हमने y को किसके बराबर रखा हुआ था, x + 1/x के बराबर रखा हुआ, तो इस y की जगह आपने बस लिखना है पुट y = x + 1/x, तो यहाँ भी x + 1/x = 5 आ जाएगा, x + 1/x -7 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे। अब ए को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग दूसरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इधर देखें, यहाँ आपके पास आपने एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ बस लिखा हुआ है, तो यही आपका एक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वही एलसीएम बन जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं है, तो एक्स ने डायरेक्ट एक्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई होना, तो एक्स का स्क्वायर बन जाना है, ये एक्स से खत्म, तो ऊपर वाला +1 ऐसे आ गया इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में आपने x² +1 ऐसे रहने देना है, x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा। एक और स्टेप आपने कर लेना, पहले x² वाली फिर x वाली टर्म लिखते हैं, तो ये 5x इस साइड पे प्लस का, जब इक्वल की इस साइड पे लेके आओगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और लास्ट पे आपने +1 लिख देना है, मतलब 5x को भी उठा के साइड पे ले आया इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स नहीं बन सकते, जोड़े नहीं बन सकते, जोड़े अगर नहीं बनते तो फिर हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ a क्या है, ये यहाँ क्या है 1, और b आपके पास क्या है -5 है, और c आपके पास क्या है +1 है। फार्मूला हमने पढ़ा था x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन आपको बटा जो है सही से नजर आ रहा होगा आई थिंक। अब देखिए ये माइनस ऐसे ही b की जगह यहाँ से देख उसकी वैल्यू पुट कर दे, b की वैल्यू क्या थी -5, फिर प्लस माइनस आपने लगाया स्क्वायर रूट, b की वैल्यू फिर क्या है -5, तो b का स्क्वायर था तो -5 का स्क्वायर, ये -4 ऐसे ही, a की वैल्यू क्या थी 1 वो मैंने पुट की, और c की वैल्यू क्या थी 1 वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाय का साइन लगाया, 2 आपके पास a ऐसे ही, और a की जगह आपने यहाँ से लेके a की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 5 बन देगा, प्लस माइनस ऐसे ही, स्क्वायर रूट भी ऐसे ही, माइनस जो है यहाँ आपके पास इवन पावर, तो माइनस वैसे खत्म हो जाएगा, 5 पावर 2 लोगे 25 आएगा, ये माइनस ऐसे ही, 4 1 जार 4 और फिर 4 1 जार 4, तो यहाँ से आपके पास 4 आ गया, और नीचे 2 1 जार 2 ही बनेगा। आपका ये 5 प्लस माइनस ऐसे ही, 25 में से 4 निकालेंगे तो 21 आपका आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में आपका 2 एज इट इज। एक तो आपका x का आंसर ये वाला आ गया। सेकंड वाला आंसर हम लोग इससे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ भी आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, x बनेगा, x से मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला x इस x से खत्म, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है +1 वैसे ही आएगी इक्वल टू -7। नेक्स्ट x² +1 आपका एज इट इज, ये x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, -7 के साथ जाकर मल्टीप्लाई करवाओगे तो -7x आपके पास बन जाएगा। अब ये x² ऐसे ही, माइनस का 7x है, इसको इक्वल की इस साइड पे लेके आओ तो प्लस का 7x बन जाएगा, ये +1 इक्वल टू 0। अब a आपके पास यहाँ क्या है 1 है, b आपके पास क्या है +7, और c आपके पास क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है। अब आपने अगेन एक दफे फार्मूला लिख लिया हुआ, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी, तो इसके लिए सेपरेट लिख लीजिएगा, x इक्वल टू सबसे पहले माइनस का साइन, फिर b की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस का साइन और स्क्वायर रूट आएगा, फिर b का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, वो हमने पुट किया, डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू आपके पास यहाँ भी क्या है 1 है, आपने वो पुट कर दी। अब देखिए ये -7 एज इट इज, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, और 4 1 1 जार 1, 1 को 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और 2 1 जार 2 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट ये -7 एज इट इज, 49 में से 4 निकालेंगे तो 45 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी आपका एज इट इज। अब 45 की ना आपने यहाँ साइड पे सोच लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेनी है, 4 9 जार 45, और 5 9 जार 45, और 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3, तो मतलब 3 पावर 2 इसको मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, बस मैंने यही इसमें काम किया। अब ये इसके साथ कट होगा तो ये -7, ये 3 का मतलब 3 आपका जो है
3 की पावर जो है इससे काटेंगे तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 अंदर, डिवाइडेड बाई 2 भी आपका एज इट इज। एक आपका ये वाला आंसर बन गया, एक आपका ये वाला आंसर बन गया। सोल्यूशन सेट में इस आंसर को भी लिख दिया और इस आंसर को भी लिख दिया, यही आपने करना था। नेक्स्ट में पास है पार्ट नंबर 9। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपने एज इट इज लिख देना है। यहाँ भी आपने सेम काम करना है कि इसको लेट कर लेना है y के बराबर, ये वाली चीज़ बन जानी है खुद ही। अब दोनों साइडों पे आपने पावर 2 ले लेनी है। देखिए मैंने इधर भी पावर 2 ले लिया और y के ऊपर भी पावर 2 ले लिया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए माइनस 2 a की जगह आपका x आना था और b की जगह 1 ओवर x आना था, तो x ने x से कैंसिल हो जाना, इसलिए मैंने बस माइनस 2 लिखा है, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके पास ये माइनस का साइन है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये वाली सारी टर्म इधर रहने दें, माइनस का 2 जब इस साइड पे आएगा वाई स्क्वायर वाली साइड पे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। अब देखें ये इसका आंसर भी आपके पास आ गया, तो इसका आंसर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले ये 2 आप लिखेंगे, मतलब जब इनकी वैल्यूज अब आपने कहना इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये 2 आपका एज इट इज, और इस सारे की जगह आपके पास ये वाला जो आंसर है वाई स्क्वायर प्लस 2 वो आपने पुट किया, फिर माइनस 25 आपका एज इट इज, और ये आपने लेट किया हुआ था वाई के बराबर, इसकी जगह आपने वाई रख दिया इधर, ठीक है, और माइनस 17 इक्वल टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को y से करेंगे 2 वाई स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 जार 4, ये माइनस 25 वाई भी एज इट इज, और ये माइनस 17 इक्वल टू 0 आपका एज इट इज आएगा। सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखिए 2 वाई स्क्वायर, फिर वाई वाई लिखिए माइनस 25 वाई, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करवा लें। अब देखिए ये प्लस की ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 4 माइनस करें तो आपके पास कितना आता है 13 आता है, तो ये 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 13 आपका लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब 13 2 जार आपका कितना होता है 26 होता है। अब 26 का पेयर ऐसा बनाए जिसको प्लस माइनस करें तो 25 बन जाए, तो 26 में से एक माइनस काट दें तो आपका 25 बनता है, तो 26 का आपने 1 वाई के साथ, ठीक है, इसके साथ 1 लिखा होगा आपका, तो 26 का आपने 1 वाई के साथ जो है वो 26 वाई का 1 वाई के साथ आपने जोड़ा ले लिया होगा। अब इन दोनों में से 2 वाई आपने कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर एक वाई रहेगा, और 2 13 जार 26 होता है, और ये वाई आप बाहर ले गए हुए हो, यहाँ से प्लस 1 लेना, अंदर ये वाई माइनस 13 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब ये वाई माइनस 13 इसमें भी है, इसको बाहर निकाल लें, तो अंदर यहाँ 2 वाई और यहाँ प्लस 1 बस आपका रह जाएगा। फिर आपने कहना है इधर आपके पास 2 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाई माइनस 13 इक्वल टू 0 है। अब प्लस का 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, 2 इस साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब माइनस 1 की तरफ आएगा तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y का एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर आप यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस का 13 है, इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो y का एक आंसर -1/2 और एक y का आंसर 13 आपके पास आएगा। अब आपने y रखा किसको था, x -1 ओवर x को रखा हुआ था, तो मैंने ये लिखा पुट y इज इक्वल टू x -1 ओवर x, इस y की जगह और इस y की जगह आपने x -1 ओवर x पुट कर देना है। तो देखिए मैंने y की जगह x -1 ओवर x पुट कर दिया, और यहाँ भी y की जगह x -1 ओवर x पुट कर दिया है। अब आपको पता है एलसीएम लेना पड़ना है, आपका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, यहाँ कुछ भी नहीं डिनो, बट एक नीचे कुछ नहीं है, तो ये x ही आपका एलसीएम बनेगा। अब अगर नीचे कुछ ना हो तो x ने x के साथ मल्टीप्लाई करके उसको x स्क्वायर बना देना, इस x से ये x खत्म, तो ऊपर वाला -1 एज इट इज आ जाएगा, ये -1/2 भी आपका एज इट इज। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ये 2 जो है इस टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -1 आपका ऐसे ही, और x जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को x स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2 1 जार आपके पास 2 होता है, और -1 को x से किया तो -x आ जाएगा। सबसे पहले आपने x स्क्वायर वाली टर्म लिखी, फिर x वाली लिखनी है, तो ये माइनस का x है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और ये -2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको भी 2 दर्जी फार्मूला लगा कर सॉल्व करना है। तो आपने लिख देना हियर a आपके पास क्या है, जो x स्क्वायर के साथ टर्म होती है वो a होता है, तो आपके पास 2 है, और x के साथ जो टर्म होती है तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो ये आपके पास b है, और सादी टर्म को हम लोग c बोलते हैं, तो c आपके पास माइनस का 2 है, ठीक है। अब आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज बी की जगह आपने यहाँ से लेकर 1 पुट किया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह आपने 2 और सी की जगह आपने -2 पुट किया, डिवाइडेड बाय में 2a, और a की वैल्यू 2 थी, बस मैंने ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से लेके इसमें पुट कर दी स्टेप में। अब ये -1 ऐसे ही है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा। अब देखिए माइनस माइनस, सबसे पहले ये भी माइनस और एक ये 2 के साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, डिवाइडेड बाय में 2 2 जार आपके पास 4 बन जाएगा, ये -1 एज इट इज, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 आपका बनेगा, और डिवाइडेड बाय 4 आपका एज इट इज आएगा, तो ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, इसमें भी आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपको x आया, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर बन जाएगा, x से x काट गया तो यहाँ आपके पास -1 आएगा, ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इक्वल की साइड पे 13 आपका एज इट इज।
अब आपने क्या करना है कि इस x को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका एज इट इज, x जब 13 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। ठीक है, अब पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर 13x को उठा के साइड पे ले आओ तो माइनस का 13x बन जाएगा और माइनस वन इक्वल टू 0। अब यहाँ एक आपके पास क्या है 1 है, बी आपके पास क्या है माइनस का 13 और सी आपके पास क्या है माइनस का 1 है। अब इस फार्मूले में आपने बस सारी वैल्यूज लगाई, बी की जगह बी की वैल्यू, ये बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू 2 और ए की जगह फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, इस फार्मूले में देखते जाए और यहाँ से देख के वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ से प्लस का 13 बनेगा, 13 का स्केयर लें तो 169 आता है, माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, 4 1 जार आपके पास 4 होगा, डिवाइडेड में बाय में 2 1 जार 2 आपका होगा। ये 13 एज इट इज 169 में 4 ऐड करेंगे तो 173 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज। तो ये एक्स का दूसरा आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में आपने ये वाला आंसर आपने इकट्ठे करके जो है वो लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी नेक्स्ट वाली 4 वाली टाइप बन रही है, तो ये भी बड़ा इजी है आपके पास। असल में हम लोग हर एक में कोशिश कर रहे हैं एक्स पावर 2 किसी तरीके से बने और उसको फिर हम लोग उसकी फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो फिर हल कर रहे हैं। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखना है। अब ये एक्स पावर 4 को एक्स पावर 2 कैसे बनाना है आपने इस तरह के सवालों में हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। हर एक टर्म को जो है आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देनी है, 0 0 के नीचे भी एक्स स्क्वायर लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब कटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर से यहाँ 2 पावर कैंसिल होगी तो 2x पावर 2 तो बचेगी ना आपकी, तो वो आपने साथ साथ लिखते जाएं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 2x पावर 2 बची। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ये 3 है, 2 कट गई तो यहाँ एक x रह जाएगा, तो 5 और साथ x पावर 1 रह जाएगी। तो देखिए 5 और x पावर 1 कुछ नहीं ऊपर लिखा हुआ तो 1 तो पावर उसकी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म कर दिया तो यहाँ -14 रहेगा, ये मैंने लिख दिया है। फिर ये ऊपर वाला x आपका कैंसिल, लेकिन नीचे तो एक x बचेगा ना क्योंकि ऊपर 1 पावर थी, तो यहाँ 2 है तो एक कैंसिल हो गई, एक आपकी रह गई, तो -5 ओवर x आपका रहेगा, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद +2 ओवर एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज इक्वल टू आपने 0 लिख दिया। ठीक है, अब आपने बोला क्या कोशिश करनी है, आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो है देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो इनको इकट्ठा करना है। अब नोटिस करें इसके ऊपर अगर ये फ्रैक्शन वाली चीज छोड़ दें तो यहाँ भी ऊपर 2 है, यहाँ भी ऊपर 2 है, तो 2 कॉमन ले लें, 2 बाहर चला गया, यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस का साइन है और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो यहाँ आपका 1 रह गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले देखिए दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, ऊपर दोनों में 5 5 लिखा हुआ वो भी मैंने कॉमन ले लिया, -5 कॉमन चला गया, यहाँ अंदर एक्स रह गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस भी तो -5 बाहर चला गया तो यहाँ माइनस, देखिए माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, 5 आपका बाहर चला गया तो यहाँ ऊपर 1 ओवर x रह गया, और सादी रकम आपकी -14 सिर्फ एक थी वो हमने एज इट इज लिखी थी। अब ये आपकी टाइप थर्ड बन गई हुई है जो आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 8 9 में की है, वो वाली टाइप बन गई। इसमें आप क्या कर रहे थे, इसको वायलेट करते थे, जैसे x+1 ओवर x को वायलेट किया, दोनों साइडों पे पावर 2 ली, इस साइड पे भी पावर 2 और इस साइड पे भी पावर 2। अब a+b होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 के बाद आपका a आना था, a में x और b आपका आना था 1 ओवर x, तो x से x कैंसिल करेंगे, 2 1 2 ही आपका बनेगा। ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर एज इट इज। अब हमें तो इसकी वैल्यू बस चाहिए थी तो इसको इधर रहने दें, प्लस का 2 है इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर -2 आपके पास बन जाएगा। अब आपने क्या कहना है कि इक्वेशन 1 भी आंसर, जो सवाल था उसको हमने इक्वेशन में 1 कहा हुआ है, उसमें 2 एज इट इज और इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यूज पुट कर देने के, 2 एज इट इज और उसकी जगह मतलब इस सारी टर्म की जगह मैंने वाई स्क्वायर -2 पुट कर दिया, फिर -5 और इसको मैंने जो है खुद ही लेट किया हुआ वाई के बराबर, तो -5y -14 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगले स्टेप में आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, 2 को वाई स्क्वायर से करेंगे तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 2 2 4 होता है, ये -5y -14 इक्वल टू 0 एज इट इज। सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म ये देख ले लिख लिए, फिर हमने वाई वाली लिखनी है वो मैंने लिखी, इन दोनों को आपस में हल कर ले, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 में 4 जमा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 18 आएगा, और बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वही आपके पास आता है। ठीक है, अब 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आपका बनना है। ठीक है, 36 के जोड़े सोचे 9 4 आपके पास 36 होता है। देखिए मैंने 9 को इकट्ठा ले लिया और 2 2 4 को इकट्ठा ले लिया, 4 का और 9 का जोड़ा बना लिया यहाँ इस साइड। जोड़े आप जो है तकरीबन 4 5 6 7 क्लास से सीख रहे हैं वो आपको बनाने आते होंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 2 नहीं आता, तो सिर्फ y यहाँ से कॉमन आ रहा है।
ये 2 भी आपका अंदर, एक वाई बाहर चला गया, एक अंदर रह जाएगा, ये -9 भी अंदर और वाई आपने बाहर निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ से आपके पास प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 18 भी आता है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 होता है और 2 9 ज़ार 18 होता है, तो समझे ये 2 2 मैंने बाहर ले लिया है, तो एक ये वाला 2 और एक ये वाई आपका अंदर रह गया, ये माइनस का साइन, 2 आपने बाहर ले लिया, ये 9 आपका अंदर रह गया इक्वल टू 0। अब 2y माइनस 9 आपका कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लिया और y प्लस 2 आपका अंदर रह गया। अब आपने कहना है इधर आपके पास 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 है और y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब माइनस का 9 है, इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आप क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। इस साइड को हल करें, प्लस का 2 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से एक y का आंसर 9/2 आया और एक y का आंसर -2 आपके पास आ गया। अब देखें ये y हमने किसको लिया हुआ था, y हमने x प्लस 1 ओवर x को माना हुआ था, तो इस y की जगह भी आपने x प्लस 1 ओवर x पुट कर दिया और ये 9/2 आपका एज इट इज, इस y की जगह भी आपने वैल्यू पुट कर दी और ये -2 आपका एज इट इज। अब नेक्स्ट हमने लेना है एलसीएम, तो मैं इधर ही बता देती हूँ, यहाँ x एलसीएम इसका बनेगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर x स्क्वायर बन जाएगा, x से x कट गया तो +1, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 9/2। एक हमने नेक्स्ट मैंने वो लिखा हुआ है, यहाँ भी आपका x एलसीएम बनता है, x मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2 बनेगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएंगे अमाउंट्स, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 जो है इस सारी टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा और x 9 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करवा दे, 2 को x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ार आपका 2 और ये 9x इस साइड पे प्लस का, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने इधर ही रहने दिया, अब 2x स्क्वायर, अब इस स्टेप में मैं इधर ले आई हूँ माइनस का 9x और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ a आपके पास 2 है, b आपके पास क्या है 9 है, ठीक है, माइनस का 9 है और c आपके पास क्या है 2 है। तो a b c की वैल्यूज हमने लिख ली। इस साइड पे भी थोड़ा सा वर्क कर लें, x जो है -2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली टर्म आपकी एज इट इज, x को इससे किया तो -2x आएगा, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस का 2x है, इक्वल की साइड पे आके प्लस का 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +2 और c की वैल्यू 1, ये हमने लिख दी है। अब हमने दो दर्जी फार्मूला लगाना है, ये मैंने लिखा, दोनों में मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ से प्लस का 9 आएगा, -9 का स्केयर लेंगे 81 आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार आपके पास 4, 9 आपका एज इट इज, 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आपका एज इट इज। यहाँ भी आपने वैल्यूज पुट कर ली, ये -2 ऐसे ही, 2 पावर 2 लेंगे 4 आएगा, ये माइनस ऐसे ही और 4 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और 2 1 ज़ार आपका 2 होगा। अब देखें ये -2 आपका एज इट इज, 4 -4 आपके पास 0 आएगा, ठीक है। एक स्टेप करना भी चाहते हैं तो यहाँ आप लोग कर भी सकते हैं कि -2 प्लस -0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, फिर -2/2 बन जाएगा, इनकी आपस में कटिंग करेंगे तो यहाँ से 2 1 ज़ार 2 होता है, ये -1 आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी और ये आपके पास आंसर आया हुआ है। तो एक ये आंसर, एक ये आंसर, दोनों आंसर्स को आपने इकट्ठा करके जो है वो लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 11, ये आपकी लास्ट वाली टाइप बनती है, आई थिंक 4 हमने टाइप्स पढ़ी या 5 पढ़ी है, सबसे एंड वाली टाइप आपकी ये बनती है। तो इसमें आपने सबसे पहले गेस करना होता है कि मैं देखिए सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखने के बाद गेस लगाना है कि किन दो को मैं ऐड करता हूँ तो फिर मेरे पास जो है वो सेम वैल्यूज आती हैं। लेट्स सपोज मैं 1 में ये वाले नंबर्स ऐड करने हैं, दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 बनेगा और इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो ये बराबर नहीं आ रहे, तो मतलब जिस तरह से उसने पैटर्न दिया हुआ आप उस तरीके से नहीं लेंगे। अगर आप क्या करते हैं इसको इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 4, प्लस का 1 माइनस का 4, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। और इसका इसके साथ पेयर ले लें, प्लस का 2 और माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी माइनस का 3 आना है, ठीक है, या माइनस का साइन भी लगा लीजिएगा। तो देखिए -3 आ रहा है, तो मतलब आपको यहाँ से समझ आई, अगर मैं x प्लस 1 के साथ x माइनस 4 लिख लेता हूँ और x प्लस 2 के साथ x माइनस 5 लिख लेता हूँ तो फिर मेरे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा, ठीक है ये। और देखें इन चारों को मैंने आपस में यहाँ तक अरेंज कर दिया और लास्ट में +8 लिखा हुआ था, +8 इक्वल टू 0 मैंने वैसे रहने दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले x को इन दोनों के साथ करें, तो x से होगा x का स्क्वायर, फिर x -4 से होगा तो -4x बन जाएगा, फिर +1 को x से किया तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा आपके पास, तो ये हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को -5 से करेंगे तो -5x आएगा, +2 को x से करेंगे तो +2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5 ज़ार 10 और +8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इन दोनों को आपस में हल करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ से 3x आएगा माइनस का, इनको भी आपस में हल करें तो यहाँ से भी -3x आएगा।
तो एक्स स्केयर माइनस 3x-4 बनेगा, एक्स स्केयर माइनस 3x-10 प्लस 8 इक्वल टू 0 आपके पास बन जाएगा, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ना फायदा ये हुआ है कि आपके पास ये पहली पहली वाली टर्म जो है सेम बनेंगे, तो इसको आपने लेट कर लेना है, एक्स स्केयर माइनस 3x को लेट कर लेना y के बराबर। जब y के बराबर लेट किया, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये सारा आपके पास y बन गया, तो y-4, फिर आपके पास यहाँ बनेगा y-10 और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें, y को y से करेंगे y स्क्वायर आएगा, y को -10 से करेंगे तो -10y बन जाएगा, -4 को y से करेंगे तो -4y बनेगा, माइनस माइनस वैसे प्लस होता है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा और प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y स्क्वायर वाली एक ही टर्म है वो आपने ऐसे ही लिख दी, y वाली दो टर्म्स है, इनको आपस में सॉल्व करें, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 बनेगा। ठीक है, साथ ये y लिखा हुआ है, जैसे मैंने y लिख दिया है, 40 में 8 ऐड करेंगे तो 48 बन जाएगा इक्वल टू 0 आपके पास। अब 48 के जो है ना 48 1s आर 48, तो मतलब 48 को y स्क्वायर से करेंगे तो 48 y स्क्वायर बनेगा। इसके अब आपने जोड़े सोच लिए, तो मैंने इस साइड पे हल करके देख लिया है कि अगर मैं यहाँ से इन तीनों को इकट्ठा करके 8 बना लेती हूँ और 3 2s आर 6 बना लेती हूँ, तो 8 का 6 के साथ जोड़ा बनाएंगे तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 बन जाना है। तो आपने भी देख लेना है, इस तरह पेयर्स आपने बना लेने हैं। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y-8 अंदर बचेगा, इन दोनों में से -6 लेंगे तो y-8 यहाँ भी अंदर बच जाएगा, तो y-8 y-8 दोनों में से कॉमन लेके मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, ये एक y और ये -6, तो y-6 आपका अंदर बच गया। आपने इधर कहना y-8 इक्वल टू 0 या y-6 इक्वल टू 0। अब माइनस का 8 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो एक y का आंसर प्लस का 8 आ गया, माइनस का 6 है इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो y का एक आंसर 8 आ गया और एक आपका 6 आ गया। अब आपने कहना पुट, देखिए y आपने किसको लिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लिया हुआ था, तो y की जगह आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट कर दिया, तो यहाँ देखें मैंने एक्स स्क्वायर इस y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट किया इक्वल टू 8 लिख दिया, इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिखा इक्वल टू 6 आपने बना दिया। अब आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म आपने एज इट इज लिखी, प्लस का इक्वल की साइड पे प्लस का 8 है, जब इस साइड पे लेके आओगे तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपने a बता दिया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो हो वो a होता है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो a आपके पास 1 है, b आपके पास -3 और c आपके पास -8 है। यहाँ से a आपके पास यहाँ क्या है 1 है और b क्या है -3 है, मैंने लिख दिया, और c मेरे पास क्या है -6 है, तो a b c की वैल्यूज हमने लिख दी। एक दफ़ा फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में यहाँ से देख के यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 3 आएगा, -3 का स्केयर लेंगे 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 8 4 जार 32 होगा, 2 1 जार आपके पास 2 होगा। अब देखें ये 3 आपका एज इट इज, प्लस माइनस भी एज इट इज, 9 में 32 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका 41 आएगा। ठीक है, 41 लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं भी फिर भी समझ आ रही तो सुन लें, 41 है डिवाइडेड बाई 2, तो एक आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस है। उसके बाद आप इस साइड पे आए तो यहाँ से देके आपने वैल्यूज पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, 3 पावर 2 लेंगे 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जार 24, 2 1 जार 2। नेक्स्ट स्टेप में 24 में 9 ऐड करेंगे तो 33 आपके पास आ जाएगा, तो एक एक्स का आंसर ये आपका आ गया, एक ये और एक ये। लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट में इन दोनों आंसर्स को लिख देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये दोनों आंसर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 11 की तरह। ठीक है, तो सोल्यूशन के बाद आपने पहले क्वेश्चन लिख लेना। अब देखना कि इन दो को अगर मैं इकट्ठा करती हूँ, अगर मैं 3 और ये वाले को इकट्ठा करती हूँ, +3 +6 प्लस का 9 देगा, और इन दोनों को इकट्ठा कर ले 4 में 5 ऐड करें तो 9 आता है, तो आपने फिर x + 3 के पास ये वाला x + 6 लिख लिया, साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगा ली, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाई, x + 4 के साथ x + 5 को इकट्ठा कर ली, इक्वल में -1 है वो आपने एज इट इज रहने देना। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो x को x से किया x स्क्वायर, फिर x को 6 से किया 6x, फिर +3 को x से किया तो +3x, और फिर +3 को +6 के किया तो प्लस का 18। ऐसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये x स्क्वायर ऐसे ही इन दोनों को ऐड करें, 6 में 3 ऐड करें तो 9x होता है, ये प्लस का 18 एज इट इज, ये x स्क्वायर ऐसे ही 5 में 4 ऐड करेंगे 9x + 20 इक्वल टू -1 आपका एज इट इज। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 यहाँ भी और यहाँ भी सेम बन गए हुए हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9x को आप लेट कर लेना है y के बराबर। ठीक है, 9 को एक्स स्क्वायर प्लस 9x को y के बराबर लेट किया, यहाँ y आपने पुट कर दिया, y + 18 बन जाएगा, यहाँ भी आपने y पुट किया तो y + 20 और इक्वल टू -1, मतलब बस इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं।
अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया y स्क्वायर, फिर y को 20 से किया तो 20y, फिर 18 को y से किया तो 18y, फिर 18 को 20 से किया तो 360, और ये इक्वल की साइड पे -1 है, जब इस साइड पे आप आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये y स्क्वायर एज इट इज, ये y और ये y वाले दोनों टर्म्स को ऐड करें तो 20 में 18 ऐड करें तो 38y बनता है, और 360 में 1 ऐड करें तो 361 बन जाता है इक्वल टू 0 आपके पास। ठीक है, अब इसके जोड़े अगर आप लोगों को समझ आते हैं जोड़े बना लें, अगर जोड़े नहीं आप मतलब जोड़े इसके वैसे बनते नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो उसके बाद आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। ए आपके पास 1 है, बी आपका प्लस का 38 है, सी आपका 361 है, आपने फार्मूला लिखा। अब यहाँ मैंने वाई क्यों लिखा, मेरे पास इक्वेशन वाई में है तो वाई आएगा, इक्वेशन एक्स में है तो एक्स आएगा, जी में है तो जी आएगा, तो यहाँ वाई में है, बाकी फार्मूला वही सी एम है। ये माइनस एज इट इज बी की जगह आपने यहाँ से देकर 38 पुट कर दिया, यहाँ भी बी की जगह 38 इसका स्केयर था तो 38 का स्केयर, ये -4 एज इट इज, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 361 है, ये पुट की, डिवाइडेड बाय में 2 एज इट इज, ए की जगह उसकी वैल्यू फिर यहाँ से देकर 1 पुट कर दी। अब -38 ऐसे है, 38 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 1444 आ रहा है। ठीक है, ये 1 और 444 आ रहा है, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी यही आता है, और 2 1 ज़रा आपका 2। नेक्स्ट देखें, ये प्लस का और माइनस का काट देंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो -38 प्लस माइनस ये सारा जीरो डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया। तो ये जीरो वाला हिस्सा लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -38 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने कटिंग काट लेनी है, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो माइनस का 19 बन जाएगा। अब वाई आपने लेट किसको किया हुआ तो वो चीज़ देखिए, तो वाई हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x को लेट किया हुआ था, तो इस वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x पुट किया है इक्वल टू -90। ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, मैं ये पुट करने लगा हूँ। उसके बाद ये इक्वेशन आपकी एज इट इज माइनस का 19 है, जब इक्वल इस साइड पे आएगा तो प्लस का 19 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो ए आपके पास क्या है 1 है, बी आपके पास प्लस का 9 और सी आपका प्लस का 19 है। आपने फार्मूला लिखा, बी की जगह देखें यहाँ से देके आपने 9 पुट कर दी, यहाँ भी बी की जगह 9 का स्केयर, ये -4 आपका एज इट इज, ए की जगह यहाँ से देके आपने 1 पुट कर दिया, और सी की जगह यहाँ से आपने देके 19 डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ भी ए की जगह आपने यहाँ से देके 1 पुट कर दिया। अब ये -9 एज इट इज है, 9 का स्केयर लेंगे 81, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 76, 2 1 जार 2 आपके पास बनेगा। फिर ये -9 एज इट इज 81 में से -76 करेंगे तो यहाँ से आपके पास 5 आएगा डिवाइडेड बाई 2, और यही आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपके बच्चों आपको वीडियो पसंद आई, एक्सरसाइज आपकी बहुत अहम है, 5 वाले चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसी एक्सरसाइज में से आएगा, तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।